बंटी और बबली की हाल ही में नई नई शादी हुई थी, इसीलिए दोनों हनीमून मनाने के लिए शिमला की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में थोड़ी दूर चलते हैं तो बबली बोलती है बंटी से कि देखो जी, हमको चलते हुए काफ़ी समय हो गया है, काफ़ी अंधेरा भी हो गया है, तो क्यों ना हम किसी होटल में रुक जाएं। तो बंटी बोलता है कि तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन हमें रुकने के लिए कोई होटल भी तो चाहिए, यहाँ आसपास में कोई होटल नहीं है। थोड़ी दूर चलते ही बबली को एक होटल दिखाई देता है। तब वो बोलती है कि आपने गाड़ी थोड़ी आगे ले आई है, मैंने पीछे एक होटल देखा है, तो आप आज रात हम वहीं रुक जाते हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं पीछे की तरफ गाड़ी घुमाता हूँ। ये बोलकर वो उस होटल की तरफ गाड़ी घुमा लेता है। यह होटल कुछ वीरान लग रही थी, यहाँ पे रोशनी भी काफ़ी कम थी। इस चीज़ को देखकर बंटी बोलता है कि बबली मेरी बात सुनो, यहाँ पर तो वीरान सा इलाका लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई होगा। अरे आप चलो तो सही, चल के देखते तो हैं, क्या पता कोई हो। ये बोलकर दोनों के दोनों होटल के अंदर आ जाते हैं धीरे धीरे। होटल में आकर देखा तो रिसेप्शन के सामने वाले सोफे पर एक लड़की सोती हुई थी। काफ़ी देर तक उसको आवाज़ दिया कि सुनो जी मेरी बात सुनो, आपको मेरी आवाज़ आ रही है। उनकी आवाज़ सुनते ही वो लड़की की आंखें खुल गई और वो जग गई। जागते हुए देखा कि आप लोग कौन हो या किस काम से आए हो। तब वो बोलते हैं कि हम दोनों पति पत्नी हैं, हनीमून के लिए आए हैं, क्या आपको हमें होटल में रूम मिल जाएगा। ओहो सॉरी बिल्कुल रूम मिल जाएगा। वो क्या है ना कि अभी यहाँ पर कोई आता जाता कम है, तो मुझे इतनी आदत नहीं थी, मेरी आँख लग गई थी। लेकिन यहाँ पे आपको कमरा तो मैं दे दूँगी, लेकिन आपको कुछ नियम और शर्तों का पालन करना होगा। कौन सी नियम और शर्तें, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया। मेरा मतलब है कि आपको सुबह होने से पहले अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना है, वो नीचे वाले तहखाने में तो बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत ही भयानक चुड़ैल कैद है, तो आप लोगों को वहाँ पर नहीं जाना। दोनों की तीनों काफ़ी अच्छी तरीके से बातें करते रहे। वो पूरी नियम बता दी उसको कि आपको ना नीचे जाना है, ना ही सुबह से पहले बाहर निकलना है। यहाँ पे अजीब अजीब आवाज़ें भी आती है, तो आपको इन सब का ध्यान रखना चाहिए। मैं तो केवल आपकी सेफ्टी के लिए बता रही हूँ। हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम आपकी पूरी नियम और शर्तें को मानते हैं। हम यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे, आप सिर्फ हमें हमारे कमरे की चाबी दे दीजिए। ये बोलकर तीनों के बीच में काफ़ी देर तक बातें हुई और वो अपने कमरे की तरफ इन दोनों को ले जाती है। ऊपर ले जाके इनको कमरा दिखा देती है। कमरे में जाकर बंटी बबली काफ़ी खुश हो गए थे और उन्होंने अंदर से अपना दरवाज़ा भी बंद कर लिया था। बबली बोल रही थी कि देखो क्या आलीशान कमरा है, मुझे तो यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। तब बंटी बोलता है कि कमरा तो अच्छा है, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ का इलाका भी ऐसा ही है। और वो लड़की देखो कैसे बातें कर रही थी अजीब अजीब चुड़ैलों के बारे में, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अजी आप क्यों टेंशन लेते हो, हमें कौन सा यहाँ पर पूरा जीवन बिताना है। अपने क्या अपन सुबह निकल जाएंगे और बाहर भी नहीं निकलेंगे, आप सिर्फ अभी का एंजॉय लो। दोनों काफ़ी देर तक बातें करते रहे। तब वो बोलता है कि चलो कोई दिक्कत नहीं, आप तुम कह रही हो तो मैं मान लेता हूँ, वैसे भी हमको यहाँ पे कौन सा पूरा जीवन बिताना है, लेकिन तुम ध्यान रखना कहीं जाना मत। ये बोलकर दोनों के दोनों सो जाते हैं। 3 बजे का समय हुआ था। बंटी को एक अजीब सी आवाज़ आने लगी बहुत ज़ोर से। बंटी काफ़ी घबरा गया और उसकी आँख खुल गई। जब उसकी आँख खुली तो उसकी नज़र पड़ी बेड पर, जबकि बेड पर उसकी पत्नी नहीं थी। वो काफ़ी घबरा गया और दरवाज़ा भी खुला था। अरे यार, उस लड़की ने तो बोला था कि सुबह से पहले अपने कमरे से बाहर मत निकलना, ये बबली कहाँ चली गई, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये भगवान अब मैं क्या करूं। वो बाहर जाके देखता है तो उसको बबली दिखाई देती है, जो कि तहखाने की तरफ ही जा रही थी। वो आगे जाता है और उसको रोक लेता है। अरे बबली तू पागल हो रही है क्या, कहाँ जा रही है, वहाँ पर तहखाने के नीचे उस लड़की ने मना किया था ना। अरे वो बात तो सही है आपकी, लेकिन मुझे क्या है, एक लड़की की अजीब सी आवाज़ आ रही थी कि मुझे बचाओ, तो मैंने सोचा कि उसकी मदद करने के लिए वहाँ चली जाऊँ। अरे नहीं, तू पागल है क्या, अपने को उससे क्या करना है, यहाँ पर ऐसा ही चुड़ैलों को भयानक साया है यहाँ पर। वो बात आपकी सही है, लेकिन मुझे काफ़ी देर से तेज़ आवाज़ आ रही थी। तभी वो दोनों काफ़ी देर तक बातें करते हैं। फिर से अजीब आवाज़ आती है, मुझे बचाओ, मैं बहुत दिनों से यहाँ पर कैद हूँ, कोई तो मेरी मदद करो। वो ऊपर जाने वाले थे कमरे में, तभी उनको ये ऐसी आवाज़ें आने लगी। उसकी आवाज़ को सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं कि आखिर इस वीरान होटल में ये आवाज़ किसकी आ रही है। तब बबली बोलती है बंटी से कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई लड़की वास्तव में ही अपनी समस्या में फंसी हुई है, वो हमसे मदद मांग रही है, तो हमें मदद करनी चाहिए। अरे तू पागल है क्या, यहाँ का पता नहीं माहौल कैसा है, कोई चुड़ैल है, कोई भूत है। दोनों के बीच में प्रेम से बात हो, फिर वो उसको बचाने के लिए तहखाने की तरफ धीरे धीरे चले जाते हैं और धीरे धीरे वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी गहरा अंधेरा हो गया था, दोनों के मन में काफ़ी भय बैठ गया था। वहाँ पे एक ताला लगा हुआ था, दरअसल वो आवाज़ उस ताले से अंदर से आ रही थी। ये कमरा तहखाने में था। वो जैसे तैसे ताला तोड़ के नीचे चले गए। आगे फिर से एक जेल टाइप कुछ था। वो बोलने लगी, वहाँ से अंदर से तेज़ आवाज़ आने लगी, मुझे बचाओ, मुझे काफ़ी दिनों से यहाँ पर कैद करके रखा है, कोई मुझे बचाओ। जबकि उनकी नज़र पड़ी तो सामने एक पिंजरे में चुड़ैल कैद हुई थी। वो इनसे मदद मांग रही थी कि प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे आपकी सख्त ज़रूरत है, मुझे यहाँ पर काफ़ी दिनों से कैद करके रखा है। उन दोनों की बात को सुनकर
बंटी बोलता है बबली से कि हम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन बबली नहीं मानी और जैसे तैसे जोर लगा के दरवाज़ा तोड़ दिया। और दोनों के बीच में ये बातें होती रही कि यार हम इसको बचाएंगे या हम कोई खा जाएगी, कोई मतलब नहीं इसकी बातों में। लेकिन बबली बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मुझे अच्छी लग रही है। लेकिन फिर भी वो दोनों की बात मानकर अंदर की तरफ चले जाते हैं और उस चुड़ैल के पास में जाते हैं। चुड़ैल को बोलते हैं क्या समस्या आपको, आप ही हमको बुला रही थी क्या? चुड़ैल बोलती है कि मैं यहाँ पर काफ़ी दिनों से कैद हूँ। मैं कोई ज़माने में इस होटल की मालकिन हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट है वो उसने मेरे को मार दिया और मेरे को खा गया और मेरे को ऐसे बना दिया। मैं यहीं पर हूँ काफ़ी देर तक। चुड़ैल की हालत देखकर वो लड़की जो बबली बेहोश हो जाती है। उसको देखकर वो बोलता है कि तू चुड़ैल है, तू यहाँ पर कैद है तो तू कैद ही रहे, तू इसी के लायक है। इतना बोलते ही वहाँ पर वो रिसेप्शनिस्ट जो लड़की थी वो आ जाती है। वो बोलते हैं कि मैंने तुमको यहाँ आने के लिए मना किया था ना। ये चुड़ैल है, ये सभी आने जाने वालों को अपने ही जाल में फंसा लेती है और नीचे बुला लेती है और मार कर खा जाती है। उसकी बात सुनकर वो बोलती है बबली कि मुझे माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें तो कोई लड़की की आवाज़ आई थी इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। चलो चलो कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से जल्दी यहाँ से चलो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, ये चुड़ैल है सबको मार के खा जाएगी, इसको कैद ही रहने दो। ये बोलकर तीनों वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी दूर चलते ही बबली की नज़र जो है वो उस एक पर पड़ी। चुड़ैल का जो साया था वो उसके अपने भैया पर आ गया और वो बेहोश होकर नीचे गिर गया। दरअसल ये जो आदमी था ये बबली का पति था, वो इसके ऊपर इस चुड़ैल का साया हो गया था। काफ़ी देर से वो घबरा गई कि अब ये ऐसा कैसा होगा, ये भगवान कोई तो उसे ठीक करो। बंटी क्या हो गया तुमको? रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि मैंने कहा था ना कि यहाँ पर मता हुए चुड़ैल बहुत ही भयानक है। जबकि चुड़ैल बोल रही थी कि ये रिसेप्शनिस्ट जो लड़की है ये खुद ही चुड़ैल है, ये खुद डायन है, मेरी बात मानो ये तुमको मार कर खा जाएगी। लेकिन वो उसकी बात नहीं मान रही थी, क्योंकि वो तो एक बिल्कुल लड़की की तरह दिखाई दे रही थी और काफ़ी देर से इनकी मदद भी कर रही थी। चुड़ैल चिल्ला चिल्ला कर बोलने लग रही थी कि देखो मेरी बात मानो, ऐसा कुछ नहीं है, ये जो लड़की तुम्हारे साथ खड़ी है ये एक डायन है, ये तुमको मार कर खा जाएगी, कुछ नहीं डरा इन बातों में। लेकिन वो रिसेप्शनिस्ट बोलते कि तुम यहाँ से चलो, ये चुड़ैल है फालतू की बातें करती रहती है, इसकी बातों में ध्यान मत दो। तीनों के तीनों चलते लगते हैं। तभी जो बंटी की जो पत्नी है उसकी नज़र अचानक से शीशे पे पड़ती है, जिसमें वो जो लड़की जा रही थी वो डायन का रूप दिखाई दे रहा था उसका। तभी बबली सोच ली कि वास्तव में बिल्कुल सही बोल रही थी यार, वो चुड़ैल तो ये तो एक डायन है। वो उसकी बात को देखकर काफ़ी घबरा जाती है कि ये लड़की जो हमारा साथ दे रही थी ये डायन है। उसकी बात सोच वापस चुड़ैल के पास जाती है, उसको बोलती कि बताओ मैं तुम्हारी किस तरीके से मदद कर सकती हूँ, वो तो एक सचमुच में चुड़ैल है। अब वो लड़की बोलती कि तुम वहाँ पर फिर क्यों चली गई, मैंने तेरे को मना किया था ना जाने के लिए। चुड़ैल बोलती है कि ये एक डायन है, इस डायन के लंबे लंबे बाल है तो सारी शक्तियाँ इसके बालों में है, तुम इसकी चोटी काट दो। वो चारों तरफ देखती है, कुछ उसे मिलता नहीं है तो चुड़ैल उसको एक चाकू दे देती है कि इस चाकू से तुम इसके सारे बाल काट दो, तभी उसकी सारी शक्तियाँ जो नष्ट हो जाएगी। ये सोचकर वो चली जाती है चाकू लेकर कि चलो उसका चोटी काटते हैं। इन दोनों के बीच में काफ़ी देर तक हाथापाई होती है। चुड़ैल चुड़ैल तूने मेरे पति को मारने की कोशिश की, डायन, ऐसे बोलकर वो उसकी चोटी काट देती है। चोटी काटते ही वो मर जाती है क्योंकि उसकी सारी शक्तियाँ नष्ट हो जाती है। तभी वो वापस चुड़ैल के पास जाती है और चुड़ैल जो अपने पिंजरे से आज़ाद हो जाती है। वो बोलती है कि मैं किसी ज़माने में इस होटल की मालकिन हुआ करती थी और ये लड़की एक दिन चुड़ैल यहाँ पर आ गई और मेरे को मार दिया, मेरे को यहाँ पर कैद कर दिया। उसके बाद से हमारे होटल में जो भी कोई आता है तो ये सबको मार कर खा जाती है, मेरे को यहाँ पर पिंजरे में बंद करके रखा है। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी, तुमने मुझे नया जीवन दान दिया है। ये बोलकर वो वहाँ से गायब हो जाती है कि चलो बढ़िया है, आपकी वजह से मेरा जीवन सफल हो गया, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इतना बोलते वो चुड़ैल वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती है और अपने परलोक में चली जाती है। क्यों? तभी वो दोनों पति पत्नी सोचते हैं, वो बोलता है कि चलो अब यहाँ से चलते हैं, हमें काफ़ी देर हो गई। हाँ कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी सुबह हो गई। ऐसा बोलकर वो अपने घर पे आ जाते हैं और उस दिन के बाद में होटल में कोई की भी मृत्यु नहीं हुई, वो होटल बढ़िया चलने लगा।